हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। आज ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 8वां वीडियो होने वाला है। अगर पिछला 7 वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पेज पे जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर चैनल पेज को ओपन कीजिए तो वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके, वहाँ पे सारा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा टास्क को फॉलो नहीं करता? तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर को मैनेज नहीं करता। मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालन करता? तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन मर्ज को संचालन करता है। विंडोज एक्सपी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2001 में हुआ था। विंडोज एक्सपी की शुरुआत 2001 में हुआ था। देयर आर 3 डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन अ मेल मर्ज। उसमें डाटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट जो होता है उसका यूज किया जाता है 3 सोर्स का। MS एक्सेल 2016 में विभिन्न उपलब्धों का विकल्पों का उपयोग करके किसी वर्कशीट या वर्कबुक को संरक्षित किया जाता है। इस संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो वर्कशीट को प्रोटेक्ट और शेयर ना कर सकते हैं, ये विकल्प जो है गलत है। स्पेलिंग चेक के लिए अगर आप मेरा पिछला 2 वीडियो देखे होंगे तो दोनों वीडियो में स्पेलिंग चेक का था। तो स्पेलिंग चेक के लिए कौन सा की का यूज करते हैं? तो F7 का यूज करते हैं। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस F डैश ओपन डैश, कंट्रोल प्लस F क्या ओपन करता है? तो डायलॉग बॉक्स टू फाइंड समथिंग इन डॉक्यूमेंट। डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है जो फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ को खोजना हो। इन MS वर्ड व्हाट डज कंट्रोल प्लस O टू? कंट्रोल प्लस O से क्या होता है? फैसिलिटी टू ओपन न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट का ओपन करने का फैसिलिटी ऑप्शन आता है। MS एक्सेल में ऑल्ट प्लस O प्लस R प्लस E का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो रो की ऊंचाई समायोजन के लिए, रो की ऊंचाई को सेट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस O प्लस R प्लस E का यूज किया जाता है। मान लीजिए कि MS एक्सेल 2016 में सेल आपके पास इतना संख्या है। यदि आप डेक्रिच डेसिमल बटन को 5 बार दबाते हैं, फिर उसे फिर से दबाते हैं, तो 5वीं बार दबाने के बाद और अंतिम की दबाने के बाद क्या प्रदर्शित होगा? 2.18, 2.2 प्रदर्शित होगा। A या and dash cannot be the mail merge of source executable table file। HDD की एक डिवाइस है। HDD जो एक डिवाइस होता है मेमोरी होता है, मेमोरी। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डैश के द्वारा हटाया जा सकता है। कंट्रोल X के द्वारा किसी भी स्लाइड को हटा सकते हैं MS पावर पॉइंट में। In MS Excel sheet, assume that we needed to show that a cartoon character is speaking. What would be the auto shape type that is appropriate for this purpose? तो उसके लिए सेल आउट पर्पस का यूज करते हैं। MS Excel विंडो में कार्यक्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है, तो वर्कशीट के रूप में जाना जाता है। असेंबल और डैश, असेंबल का द ट्रांसलेटर ऑफ द लो लेवल प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड। MS एक्सेल में ऑल्ट प्लस H प्लस O प्लस R का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो वर्कशीट का नाम बदलने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस K दबाने पर डैश होगा, तो इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो खुलेगा। सी प्रोग्राम सीमेंट की जांच करें तथा पता करें कि वाइल लूप के बॉडी कितनी बार निष्पादित किया जाता है? 0 बार। ये जो प्रोसेस है इसमें वाइल लूप बॉडी को 0 बार निष्पादित किया जाता है। MS एक्सेल 2016 में रिव्यू टैब के तहत आप किसी वर्कशीट को सुरक्षित कर सकते हैं और कई अन्य विकल्प पा सकते हैं। कुछ विकल्प यहाँ दिए गए, इनमें से गलत विकल्प का चयन करें, ज्ञात करें। तो मैक्रेज जो है ये मेरा गलत विकल्प है। मेलिंग लेबल्स निम्नलिखित में से एक डैश का हिस्सा है। मेलिंग लेबल्स जो है मेन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। स्लाइड शो में पिछली
स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं तो उसके लिए पी का उपयोग करते हैं पिछली स्लाइड पर जाने के लिए। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो HTML का उपयोग वेब पेज को लिखने के लिए किया जा सकता है। Excel has a number of functions of different types. From the given option find out the incorrect function type. एक्सेल में डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है, इसमें से कौन सा फंक्शन इनकरेक्ट है उसको चूज करना। तो इकोनॉमिकल फंक्शन जो होता है वो इनकरेक्ट होता है, शायद उसमें नहीं होता है। इंडिकेट द ईयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र 1919, यानी 1990 में फर्स्ट वेब ब्राउज़र को क्रिएट किया गया था। MS वर्ड में Ctrl+Shift+F12 का उपयोग क्या है? तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+Shift+F12 का यूज करते हैं, या फिर सिंपल कंट्रोल पे Alt+P का भी यूज कर सकते हैं। एक्सेल में मान लें कि आपके पास A2 और B2 दो सेल में लगातार ABC और D है। सेल C2 का चयन करें और सूत्र कंक्रीट दर्ज करें। आप Ctrl+C का उपयोग करके C2 के सूत्र की कॉपी करें और D2 में Ctrl+V का उपयोग करके पेस्ट करें तो सेल D2 की सामग्री क्या होगी? तो DEABCDE होगी, मतलब टोटल को ऐड कर दो वही हो जाएगा DEABCDE। MS वर्ड में Alt+X का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो Alt+X का चयनित को करेक्टर को यूनिकोड कोडिंग करने के लिए किया जाता है, एनकोडिंग यानी दिखाने के लिए किया जाता है। WIF we have ABC and DEF in cell A2 and B2 respectively. What will be the displayed value of the cell C2 if the following formula is entered into? इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या शो करेगा? ABCDE। CPU प्रदर्शन सुधार के लिए हम डैश के रूप में एक छोटी क्षमता वाली परंतु बहुत तेज मेमोरी का उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कैश कहते हैं, कैश। मेमोरी से मेमोरी और IO डिवाइस के बीच उच्च गति के डेटा ट्रांसफर के लिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो DMA नियंत्रक का उपयोग करता है। इन MS वर्ड ट्रिपल क्लिक डैश, ट्रिपल क्लिक से क्या होता है? सेलेक्ट टेक्स्ट, लाइन और पैराग्राफ। ट्रिपल क्लिक करने से टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है और पैराग्राफ भी सेलेक्ट हो जाता है। क्या विंडोज 7 आप अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है? तो हाँ, लगा सकता है। यूज करेंसी स्टाइल फॉर अ सेल इन MS Excel and typing 12 we get the default currency symbol followed by 12. In MS Excel 2016, while sharing workbook, you don't want to keep change history. From where can you enable this? तो उसके लिए एडवांस टैब में शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में जाना होगा, वहाँ से उसको इनेबल कर सकते हैं। प्रदर्शित होने वाले फोल्डर के अंतिम मद पर जाने का सबसे आसान तरीका डैश को दबाना होता था। इंड को दबा दीजिए, सबसे आसान तरीका है। डैश को माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो स्क्रीन पर विशेष स्थितियों को अपना आकार बदलते रहता है। तो पॉइंटर को, जो स्क्रीन पर पॉइंट ऐसे एरो करके जो चलते रहता है, उसको माउस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, पॉइंटर। व्हाट इज द शेयरवेयर? शेयरवेयर क्या होता है? ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऑफ्टेन डिस्ट्रीब्यूटेड टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में परफॉर्मेंस जो किया जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या चीज़ का यूज करते हैं? शेयरवेयर का यूज करते हैं। इन MS Excel 2016, insert smart art option provide different types of pyramids. Total how many pyramids types are available? 4 types। उसको जब खोलेंगे तो उसको 4 टाइप्स का पिरामिड खुलता है। निम्नलिखित में से एक नॉन वाइसिंग टाइप का सॉफ्टवेयर है। इसमें नॉन वाइसिंग टाइप का सॉफ्टवेयर कौन सा है? लैटेक्स। लैटेक्स जो है मेरा नॉन वाइसिंग टाइप का सॉफ्टवेयर है। प्रेसिंग Alt+M इन MS Excel लीड्स टू डैश। Alt+M का यूज करके क्या फार्मूला टाइप कर सकते हैं। MS Excel 2016 में सेल बॉर्डर को कैसे सेट किया जाता है ताकि हम उसमें मौजूद टेक्स्ट के ऊपर एक क्रॉस लाइन पा सकें। तो उसके लिए क्या करते हैं? फॉर्मेट सेल, फिर पहले फॉर्मेट पे जाते हैं, फिर फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, फिर बॉर्डर पे जाते हैं। इससे उसको मतलब क्रॉस साइन कर सकते हैं।
MS पावर पॉइंट पे किसी स्लाइड को डैश के द्वारा डुप्लीकेट किया जाता है तो Ctrl+D के द्वारा उसको डुप्लीकेट किया जा सकता है। इस 44 नंबर तक क्वेश्चन ही नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ है? तो बॉटम में होता है स्टेटस बार। बॉटम यानी कहाँ पे? यहाँ पे नीचे में स्टेटस बार होता है। MS एक्सेल 2016 में डैश मेन्यू के बाद डैश विकल्प के माध्यम से किसी वर्कबुक को संरक्षित और आरंभ किया जाता है। रिव्यू के बाद प्रोटेक्ट इट, उससे हम किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर 47 नंबर ना क्वेश्चन दिया है ना ऑप्शन दिया है, तो इसको इग्नोर मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 में परिवर्तन स्लाइड लेआउट आरंभ करने के लिए मानक रूप में निम्नलिखित में डैश है। उसके लिए व्यू स्लाइडर, पहले व्यू पे जाएंगे, फिर स्लाइडर मास्टर पे जाएंगे, फिर लेआउट को चयन कर लेंगे। 4 विकल्प दिए गए जिनमें से 3 एक जैसे और एक अलग है। विषम का चयन कर तो उसको क्या होता है? मॉनिटर। मॉनिटर जो है अलग होता है। किसी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट डैश के उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है, यानी प्रिंट किया जा सकता है। Alt+Shift+M का उपयोग करके उसको मुद्रित किया जा सकता है। MS वर्ड में Ctrl+P को डैश को खोलता है तो डायलॉग बॉक्स को, प्रिंट डायलॉग बॉक्स को Ctrl+P खोलता है। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेब ब्राउजर क्या है? तो नेटस्केप है। नेटस्केप जो है सबसे पुराना वेब ब्राउजर। प्रेसिंग Alt+A MS उससे क्या होता है? डाटा टैब होता है। डाटा टैब होता है। निम्नलिखित में कंट्रोल पैनल का डैश का एक सेट है जो प्रणाली गलत सेटिंग्स को अनुपात देता है, तो एप्लेट्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एप्लेट्स। MS एक्सेल में Alt+O+C+W का उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है, तो कॉलम चौड़ाई को समायोजन यानी कॉलम के चौड़ाई को चेंज करने के लिए Alt+O+C+E का यूज किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैध इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं? तो फास्टनेट जो होता है वैध इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं। क्या होता है? फास्टनेट। फिर से यहाँ पर 57 क्वेश्चन नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। 58 में क्या कह रहा है कि MS एक्सेल में यदि हम किसी संकीर्ण कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए यानी चेंज करने के लिए कॉलम को आप बढ़ जाते हैं, तो कॉलम के चौड़ाई को बढ़ाए बिना लंबे टेक्स्ट को इनमें से कैसे समायोजित किया जाता है? टेक्स्ट को रैप करते हैं। टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, वहाँ पर रैप का ऑप्शन आता है, उसको रैप करके उसका साइज बढ़ा सकते हैं। यदि दिए गए विकल्प जिसमें 3 एक जैसे है और एक अलग है, विषम का चयन करो तो 3D प्रिंटर होता है। 3D प्रिंटर सबसे अलग है। आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो मेरे पास MS वर्ड पावर पॉइंट में कई स्लाइड है और इनमें से कुछ टेक्स्ट के बाद इंडिया उपलब्ध है। तो अब यदि स्लाइड में शॉर्टर व्यू पर में Ctrl+F दबाता है और इंडिया खोजता है, तो वे स्लाइड की कौन सी जिन्हें चुना जाएगा? तो इंडिया शब्द वाली सभी स्लाइड्स, इंडिया शब्द से जितना भी स्लाइड्स बने होगा सभी वो सेलेक्ट कर पाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।